स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की जो अहम खबर है, क्योंकि देश भर में आज धूमधाम से बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह पर लोग मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं। बकरीद को लेकर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में खास चौकसी बरती जा रही है। एहतियात के तौर पर राजधानी लखनऊ और नोएडा में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। और चलिए बात मेरठ की करते हैं। केमिकल फैक्ट्री में यहां पर आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि आसपास के जिलों से भी दमकल की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से करोड़ों का केमिकल और पेंट जल गया। थाना परतापुर क्षेत्र के उद्योगपुरम इलाके की ये घटना है। आग लगते ही फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी बाहर निकल गए, इसलिए सभी मजदूर और स्टाफ बाल बाल बच गए। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मियों ने करीबन 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ स्टोर किया गया था, जिसके चलते आग और ज्यादा भड़क गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। करोड़ों का केमिकल और मशीनें जलकर राख हो गई। तो भीषण जो आग लगी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। केमिकल की ये फैक्ट्री थी और आग यहां पर लगी है। निखिल अग्रवाल ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। निखिल, कैसे ये आग लगी, विस्तार से बताइए और अभी क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें पेंट बनाया जाता था और उसमें भीषण आग लगी थी। ये देर रात की घटना है जहां करोड़ों का केमिकल और पेंट जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इस पर अभी जांच चल रही है। लेकिन मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में कल रात भी आग लगी थी, आज फिर आग लगी है। तो तमाम चीजें इस बात की तरफ इंगित कर रही है कि कहीं कोई शरारती तत्व तो नहीं है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तमाम एंगल्स पे जांच चल रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आग लगने से हड़कंप मच गया। करीब मेरठ और आसपास के जिलों से 10 से ज्यादा गाड़ियां मंगाई गई और वहां पर दमकल कर्मियों ने करीब 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बड़ी आग थी। केमिकल ये कैम्को पेंट फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी और वहां पर करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। अभी आग के बाद चीजें को खंगाला जा रहा है कि क्या कारण थे जिससे आग लगी और नुकसान का जो असेसमेंट वो किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि केमिकल फैक्ट्री में अग्निशमन के क्या इंतजाम थे, इस पर भी एक बड़ी जांच चल रही है। क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था, लेकिन आग इस कदर बेकाबू हो गई कि आसपास की फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा है। तो इस पर भी जांच चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका निखिल अग्रवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो करोड़ों के नुकसान होने की आशंका यहां पर जताई गई है और आग लगने के पीछे क्या वजह रही ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर की बात करते हैं। नौबस्ता थाने में तैनात कांस्टेबल की पत्नी ने कांस्टेबल को दूसरी महिला के साथ लखनऊ स्थित एक फ्लैट में पकड़ लिया और इस घटना के बाद कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। के आरोप के मुताबिक कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर का एक फर्जी आई कार्ड भी बनवा रखा है और इसके जरिए 1 साल से उगाही कर रहा है। पत्नी ने कानपुर के नौबस्ता थाने में शिकायत देकर पति राजीव यादव पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के कई दिन बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो उसने डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंचकर पति की कारगुजारियों की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। पद पे कार्यरत हैं नौबस्ता थाने में, जिन्होंने अब शादी कर रखी है, लखनऊ में उसको रखते हुए हैं और उससे एक बच्चा भी है 2.5 साल का। मुझे तक अभी तक पता नहीं था। अब मुझे पता चला तो मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा भी है, जिससे मेरे पास उनका वीडियो भी है। अयाज टाइप का सिपाही है और एक फर्जी आईडी एसआई के पद पे बनवाए हुए हैं, जिससे वो लूट मार बहुत करता है। डीसीपी दक्षिणी महोदय के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि थाना नौबस्ता में तैनात हेड कांस्टेबल राजीव यादव ने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की हुई है। उनके इस प्रार्थना पत्र पर जांच एसीपी गोविंद नगर को आवंटित की गई है। जांच रिपोर्ट के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
तो पत्नी ने आला अफसरों से शिकायत दर्ज कराई है और पति के खिलाफ एक्शन की मांग इसके जरिए की गई है। दरअसल पति की कारगुजारियों से तंग आकर महिला ने ये कदम उठाया है और पत्नी ने दरअसल पति को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद डीसीपी से पति की शिकायत की। और ये खबर कानपुर की हम आपको बता रहे हैं। फर्जी पहचान पत्र बनाकर उगाही करने का आरोप भी यहां पर लगाया है। तो लखनऊ के एक फ्लैट में दूसरी किसी महिला के साथ भी उसने अपने पति को पकड़ा था। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव का आज दोपहर को 1 बजे पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। साधना यादव का पार्थिव शरीर मुलायम सिंह यादव के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां पर बड़ी तादाद में उनके दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान साधना यादव का निधन हो गया था। उन्हें फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत पर यहां भर्ती कराया गया था। 1 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जिस तरीके से कल से हम देख रहे हैं कि जो सरकार के मंत्री हो, सीएम हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी, तो पिपरा घाट पर दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी उनके पार्थिव शरीर को मुलायम सिंह यादव के घर पर रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। तो जो ट्वीट किया अपर्णा यादव ने वो आपको बता देते हैं। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी सासू मां श्रीमती साधना यादव जी का निधन 9 जुलाई 2022 को हो गया है। अंतिम यात्रा 10 जुलाई 2022 दोपहर 1 बजे पिपरा घाट के लिए जाएगी। तो ये उनकी बहू अपर्णा यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। गन्ना समितियों के अंश धारक को सौगात दी गई है। अंश धारक कृषक सदस्यों को सौगात दी गई है। 50.1 लाख अंश प्रमाण पत्र देंगे सीएम योगी। सुबह 10 बजे लोक भवन में कार्यक्रम इसके लिए रखा गया है और यह अंश प्रमाण पत्र यहां पर सीएम योगी की ओर से दिए जाएंगे। गन्ना समितियों के अंश धारकों को ये सौगात मिलने जा रही है। अमेठी के रहने वाले एक शख्स के साथ विदेश में हत्या की बड़ी घटना सामने आई। सऊदी अरब गए अमेठी के एक शख्स की उसी के साथ रहने वाले पाकिस्तानी मूल के युवक ने निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसकी जानकारी परिवार वालों को मिली तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पिता ने केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर अपने पुत्र का शव भारत लाने की और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर पाकिस्तानी हत्या आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। जंग बहादुर नौकरी के सिलसिले में 2017 में वीजा लेकर सऊदी अरब गया था और बतौर ड्राइवर की वहां पर नौकरी करता था। देखिए, जगदीशपुर के वारिसगंज टंडर गांव के रहने वाले जंग बहादुर यादव जी, जो कि 2017 से सऊदी अरब रियाद में रह रहे थे, 6 तारीख को उनके परिजनों को सूचना प्राप्त हुई कि उनके साथ ही काम कर रहे पाकिस्तानी ड्राइवर ने ही उनकी रियाद में ही हत्या कर दी। ये सूचना जब उन्होंने अमेठी प्रशासन को दी तो हम लोग उनके घर गए, हम और एसडीएम साहब, और उनका साहस बांधा और विधिक प्रक्रिया के तहत शव को जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान वापस लाने का आश्वासन दिया। भैया हम ये चाहते हैं कि हमारे पापा हमारे पास आ जाएं, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। बस किससे उम्मीद है आपको? सांसद जी से।